हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद विद्या। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेटनरी का सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है, जो कि एनडीयूएससी के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है 2025 का। वो उसके डेट्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, उसके डेट्स वगैरह जो भी आ चुके हैं मैंने आपको पूरा पिछले वीडियो में दिखा दिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सेकंड राउंड की काउंसलिंग के डेट्स की। तो ये जो शेड्यूल आया है ये 9 तारीख को आया है, मतलब कि ये 2 दिन पहले आ चुका है। अब मैं आपको बात करूँगी इसमें क्या क्या इवेंट्स और ड्यूरेशन और क्या क्या नंबर ऑफ डेज रहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि आज 10 तारीख को ये रिमेनिंग वैकेंसीज का जो भी आपका पब्लिकेशन है वो हो चुका है। इसके बाद में अगर हम आगे देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ नीट 2025 ऑन एनडीयूएससी पोर्टल। तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ध्यान दीजिए मेरी बात को, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको। एलिजिबल कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, इसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको नीट 2025 का जो क्वालिफिकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स उसके हिसाब से, ठीक है। और वो भी कहाँ पे करना है, आपकी पोर्टल जो रहेगा वो रहेगा एनडीयूएससी पोर्टल http://ndusumponline.government.in। तो ये जो लिंक दिया है इस पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, वही स्टूडेंट्स में एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्टर कर चुके हैं वो फिर से नहीं, उसमें उनको नहीं रिक्वायरमेंट है कि वो फिर से करें, आपको नहीं करना है, ठीक है। जो नहीं करे हैं इसका मतलब ये है कि आप फिर से न्यू तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, कैंडिडेट फिर से रजिस्टर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें रजिस्टर फिर से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसका जो डेट दिया है उन्होंने दिया है 11/9/2025 से लेके तो 12/9/2025, मतलब कि आपको 11 तारीख से लेके तो 12 तारीख का 2 दिन का आपको डेट दिया है कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए थे या फिर रह गए थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि रजिस्ट्रेशन फिर से होगा क्या। तो अगर आप नहीं कर पाए तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें नहीं करना है इसमें रजिस्टर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें लिखा है एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल। आपको प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स यहाँ पे एडिट करना है फॉर फ्रेश रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ सेकंड राउंड ओनली। तो सेकंड राउंड जो फ्रेश रजिस्टर कैंडिडेट मतलब कि जो सेकंड राउंड में फिर से नहीं, जो सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब जो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सेकंड राउंड में रजिस्टर कर रहे हैं डायरेक्ट, वो क्या कर रहे हैं, उनको एडिट करना है प्रोफाइल आपकी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल को एडिट करना है। और मतलब एडिट का डेट दे दिया आपने, अगर कुछ त्रुटि बस अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। वो भी आपका 11 तारीख से लेकर तो 12 तारीख तक रहेगा, अप टू 12 PM, 2 दिन का रहेगा। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें लिखा है क्या, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट। तो जैसे कि आपने देखा था कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की ये इन्होंने क्या किया था, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट निकाली थी या फिर मेरिट लिस्ट उन्होंने निकाली थी, ठीक है, मेरिट लिस्ट की इन्होंने जारी की थी। वैसे ही क्या करेंगे, सेकंड राउंड के लिए ये रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट निकालेंगे एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया था वो फर्स्ट राउंड में, वैसे ही इसमें सेकंड राउंड में आएगा। तो ये 13 तारीख को करेंगे, 1 दिन के लिए। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें लिखा है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय रजिस्टर कैंडिडेट। तो आपको चॉइस फिलिंग करना है और लॉकिंग करना है रजिस्टर कैंडिडेट जो भी है उनको, है ना। इसमें लिखा है फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज मस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट इंक्लूडेड एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड हु हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन एंड रजिस्टर कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड प्रीवियसली लॉक्ड चॉइसेस विल नॉट बी कंसिडर। तो आपको हर बंदे को करना है, जो पहले बार रजिस्ट्रेशन कर चुके वो लोग भी और सभी लोगों को क्या करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग फिर से करना है। वही आपके 3 कॉलेज है, महू कॉलेज, जबलपुर कॉलेज और रीवा कॉलेज। तो आपको उन तीनों के लिए यहाँ पे करना है, चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला था और जिन्होंने सबको फिर से करनी है, ठीक है, इसमें फिर सभी को करनी है, ठीक है। और इसका डेट क्या दिया है का 14/9/2025 से लेके तो 16/9/2025 दिया है, मतलब कि आपका ये 3 दिन तक आपका रहेगा चॉइस फिलिंग। आपको उसमें 3 दिन मिले, 2 दिन मिले, 2 दिन मिले आपको और काफ़ी सफिशिएंट 2 दिन आपको करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आपका 6th पॉइंट। इसमें लिखा है एडिट चॉइस लॉकिंग। अब आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है उसको आप चॉइस लॉकिंग को एडिट भी कर सकते हैं। इफ़ यू फेल टू लॉक योर एडिटेड चॉइसेस, योर अर्लियर लॉक्ड चॉइसेस ऑफ सेकंड राउंड विल बी कंसिडर फॉर ऑलरेडी। अगर आप जो पहले बार लॉक कर चुके थे फर्स्ट राउंड में, तो अगर आपने या फिर पहली बार जो यहाँ पे आप सेकंड राउंड में जब आपने कर दिया है और अगर नहीं कर पाए हैं तो बाद में क्या होगा, जो आपका सेकंड राउंड रहेगा उसके लिए जो पहले आपने चॉइस की थी लॉक, वही आपके अलॉटेड हो जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एडिट चॉइस लॉकिंग का, तो इसका टाइम भी आपका 14/9/2025 से लेके तो 16/9/2020, मतलब 3 दिन का रहेगा आपका, ठीक है, 3 दिन का ये आपका रहेगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें लिखा है 7th पॉइंट में लिखा है अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ सेकंड राउंड। अब जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में से अलॉटमेंट सीट का जो रिजल्ट आया था, वैसे ही आपका सेकंड राउंड का भी आएगा और इसका जो डेट रहेगा वो रहेगा पर 18 तारीख, तो 18 तारीख को आएगा।
अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। इसमें लिखा है 8th पॉइंट में रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज इन पर्सन फॉर अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट, एडमिशन, कॉलेज फी पेमेंट, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिपोर्ट करना है अलॉटेड कॉलेज पे। ठीक है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, जैसे कि आपको जबलपुर कॉलेज अगर अलॉट होता है तो आपको जबलपुर जाना है, रीवा अगर अलॉट होता है तो रीवा जाना है, या महू अलॉट हुआ तो महू जाना है आपको। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, फी पेमेंट आपका जो भी फी पे करना है वो करना है, एडमिशन लेना है वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो ये आपका 19 से लेकर तो 22 और 23 तक रहेगा आपका। कब तक? 5 बजे तक रहेगा, ठीक है, 3 दिन का रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रेजिग्नेशन, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज, तो 9th पॉइंट में क्या लिखा है, आपको अगर कैंसिल करना है, आपको एडमिशन कैंसिल करना है, या फिर आपको रेजिग्नेशन देना है, कैंसिलेशन करना है एडमिशन कॉलेज में, तो आपको वो कब रहेगा, उसके बाद 9 वो भी आपका क्या रहेगा, 19 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में ही रहेगा आपका। ठीक है, ये 6 PM तक रहेगा। अगर हम बात करते हैं 10वें पॉइंट की, इसमें लिखा है ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन आफ्टर एडमिशन बाय कैंडिडेट। अब आपको और अपग्रेड करना है, जैसे आपको रीवा मिला, आपको जबलपुर चाहिए, आपको अपग्रेड करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको इसके लिए भी 5 दिन दिए जाएंगे। तो 19 से लेकर तो 23, मेरे हिसाब से 5 दिन काफ़ी होते हैं अपग्रेडेशन के लिए। तो आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाके वहाँ पे वापस से क्या करना है, आपका अपग्रेडेशन डालना है। ठीक है, तो ये आपको 5 दिन का। तो ये जो पूरा शेड्यूल था, ये सेकंड राउंड काउंसलिंग का है वेटनरी का। बता दूँ मैं आपको, NWBSC की जो काउंसलिंग चल रही है अभी, उसका सेकंड राउंड काउंसलिंग का ये जो शेड्यूल आया है, ये नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। तो इसमें आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए थे रजिस्ट्रेशन और बार बार कर रहे थे कि हम सेकंड राउंड में कर सकते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से इसमें कर सकते हो, फिर से आप नई तरीके से कर सकते हो। तो आपको इसमें चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सेकंड राउंड में उनको चांसेस मिलेंगे नहीं, पर सेकंड राउंड में चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अभी आयुष की काउंसलिंग भी चालू हो गई है और MBBS की काउंसलिंग भी आप देख सकते हैं। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ भी चले जाएंगे। तो आपके बाद में चांसेस ये है कि आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और मैं बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ कि आपको लास्ट राउंड तक ज़रूर जाना है। अगर आपको वेटनरी में सिलेक्शन लेना तो आपको लास्ट राउंड तक जरूर चाहिए, आपको सीट ज़रूर मिलेगी। तो होप सो अगर आपको इस सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यही था शेड्यूल जो था सेकंड राउंड काउंसलिंग का था। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा और आपका सेव कर लीजिए डेट्स को, जो डेट्स पे ये आपका होने वाला है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव, सो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट ऑन माई चैनल. I will comment you back. That's it for this. Thank you.